अभी ये इनिशियल रिपोर्ट से अफगान मीडिया के हवाले से पता चल रहा है कि एक एक्सप्लोजन हुआ है, एक धमाका हुआ है काबुल एयरपोर्ट के बाहर से। लेकिन ये जानकारी नहीं मिल पा रही कि कितना बड़ा एक्सप्लोजन है। इनिशियल जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं वो उसमें काफी ज्यादा धुआं नजर आ रहा है, लोगों की आवाज सुनाई दे रही है, अफरा तफरी मच गई है। लेकिन ये नहीं पता कि क्या ये सुसाइड बॉम्बिंग था जैसे पिछले बार हुआ था या फिर एक्सप्लोजन किसी और जरिए से किया गया। लेकिन इनिशियल रिपोर्ट्स है धमाका फिर से काबुल एयरपोर्ट के बाहर काफी केओस की स्थिति बनी हुई है। जानना ये होगा कि क्या ये फिर से आइसिस खुरासान का काम है या फिर कोई और आतंकी गुट। अभी बहुत सारे अभी बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो काबुल सिटी में घुस चुके हैं, इसलिए मामला कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहले से थे कि और ऐसे एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं और इसलिए लोगों को कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट से दूर रहे, एयरपोर्ट के बाहर जमा ना हो। लेकिन फिर भी काफी सारे लोग एयरपोर्ट के बाहर आते जा रहे हैं। ये कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे एयरपोर्ट के अंदर घुस सके ताकि जो फ्लाइट्स आ जा रहे हैं उन फ्लाइट्स में बोर्ड करके अफगानिस्तान से निकल पाए। तो बहुत ही बुरे हालात है। ये इनिशियल रिपोर्ट है, धमाका काफी बड़ा कहा जा रहा है कि काफी बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन अभी तक फर्स्ट विजुअल्स जिसे कहते हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। कुछ विजुअल्स सोशल मीडिया में चलने लगे हैं जहां पर दिख रहा है कि काफी धुआं उस एरिया से काफी धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ब्लास्ट में क्या हुआ, ये कितने लोग घायल हुए, कितने कैजुअलिटीज है, वो अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन गीता, ये तो सच्चाई है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर कितनी भी चेतावनी के बावजूद हजारों लोगों की भीड़ है, तो गंभीर हुआ होगा। इस धमाके ने काफी नुकसान पहुंचाया होगा। बिल्कुल, ये जैसे आपने बिल्कुल सही कहा सईद, बहुत ही बुरा हाल है। आज अगर आप काबुल में देखें, लोग घर वापस जाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उनको डर है कि तालिबान उन्हें छोड़ेगा नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोर्सेस की मदद की थी, इंटरप्रेटर्स थे या फिर खुद इंटेलिजेंस में काम कर रहे थे या फिर प्रीवियस सरकार में काम कर रहे थे, तो जो तालिबान के खिलाफ खड़े थे। काफी ऐसे थे जिन्होंने तालिबान के खिलाफ ओपनली बहुत कुछ बोला है। इसीलिए आज वो मजबूर है, इतने इंटेलिजेंस के बावजूद, इतने टेरर अलर्ट्स के बावजूद वो वापस अपने घर नहीं जा रहे हैं। सूरज में खड़े होके पेपर्स दिखा रहे हैं वहां पे जो यूएस फोर्सेस है कि कोई मदद कर दे, वीजाज लगे हुए हैं, उनको एयरपोर्ट के अंदर घुसने का कोई रास्ता मिल जाए ताकि वो अफगानिस्तान छोड़ पाए। तो ये बहुत ही बुरा हाल है। आप सोचे, उन्हें ये पता है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उनके अराउंड धमाका हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग घर वापस जाने को तैयार नहीं थे। और ये वो तस्वीर है, जी हाँ, देखिए वो जो धुआं उठता हुआ पीछे आप देख रहे हैं, ये काबुल एयरपोर्ट से अभी ताज़ा तस्वीर, सीधी तस्वीर आ रही है। और इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धुआं काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ये ब्लास्ट बड़ा है। एक और धमाका अभी कुछ कॉन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन सईद अगर आप देखें, एक्सप्लोजन के बाद फिर से उसी एरिया के अराउंड अटैक होना काफी कॉमन मोडस ऑपरेंडाई होता है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का। तो इसे रूल आउट तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतने अफरा तफरी के माहौल में भी आप देखेंगे कि लोग बिल्कुल वहां से हट नहीं जाते हैं। फिर भी इंतजार करते हैं कि शायद थोड़ा जब भीड़ कम हो तो वो फिर से अंदर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन का सिचुएशन जरूर बन जाता है क्योंकि काबुल एयरपोर्ट जो है वो अभी भी अमेरिकन फोर्सेस के अंदर है। और जब भी ऐसा कोई माहौल होता है कि बाहर कोई सुसाइड बॉम्बिंग हो जाए या कोई ऐसा आतंकवादी हमला हो, तो एकदम शट डाउन कर देते हैं वो लोग एयरपोर्ट को। कोई ना आ सकता है ना निकल सकता है। पिछले बार 13 यूएस मरीन्स मारे गए थे। आज अभी कुछ देर पहले यूएस प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी ने उनके बॉडीज को रिसीव किया अमेरिका में। और अगर आपको याद हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बाइडेन ने ये भी कहा था कि इन आतंकवादी गुटों के अगेंस्ट अमेरिका एक्शन लेता रहेगा और ड्रोन अटैक्स होते रहेंगे। तो ऐसे ड्रोन अटैक्स उन्होंने शुरू कर दिए हैं जो आइसिस खुरासान के बेसिस
या उनके हेडक्वार्टर्स या उन ऐसी जगहों में जहां पे उनके कैंप्स है वहां पर अटैक शुरू कर दिए हैं। लेकिन वो काफी नहीं है सईद। क्यों? क्योंकि जो ये आतंकवादी गुट है, जो ये आतंकवादी हैं, वो सब अब काबुल सिटी के अंदर घुस गए हैं। तो आप सिविलियन एरियाज में तो बॉम्बिंग नहीं कर सकते हैं। आप सिविलियन एरियाज में कैसे ढूंढेंगे लोगों को और निकालेंगे? है तो ये आतंकवादी हमला ही, लेकिन अभी ऑफिशियली इसको अनाउंस करना होगा, तब हम इसे आतंकवादी हमला कहेंगे। जो इनिशियल रिपोर्ट अफगान मीडिया के थ्रू आ रहा है सईद, वो ये है कि ये जो रेजिडेंशियल एरिया है, ये गुलाई एरिया है खाजे बागरा में, जो काबुल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीबी एरिया है और बिल्कुल काबुल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है ये रेजिडेंशियल एरिया। और वहां पर अभी इनिशियल रिपोर्ट कह रहे हैं कि शायद ये एक रॉकेट अटैक है। आप समझ सकते हैं अगर रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं रेजिडेंशियल एरियाज में जो बिल्कुल काबुल एयरपोर्ट के पास है, तो काबुल एयरपोर्ट भी सेफ नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही चिंताजनक बात है अगर ये रॉकेट अटैक है। और अगर रॉकेट लॉन्चर्स काबुल सिटी के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स ले आए हैं और ला चुके हैं, तो बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है, क्योंकि इनको रोकना, इन अटैक्स को रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा अगर वो ये ढूंढ नहीं पाए कि ये रॉकेट लॉन्चेस है कहाँ और कहाँ से लॉन्च किया गया इन रॉकेट्स को। तो अभी तो यही पता चल रहा है कि एक रॉकेट लॉन्चर के जरिए से एक रॉकेट अटैक था और एक्सप्लोजन एक रेजिडेंशियल एरिया में हुआ है। कहते हैं वो गुलाई एरिया है खाजे बागरा, जो काबुल एयरपोर्ट के बिल्कुल में है। जिस तरीके के विजुअल्स हम दिखा रहे हैं उससे साफ नजर आता है कि काफी सीरियस और बड़ा एक्सप्लोजन था, लेकिन कैजुअल्टीज अभी भी पता नहीं चल पा रहा कि कोई इंजर्ड हुआ, कोई कैजुअल्टी हुआ है या नहीं। अभी तक उसकी खबर नहीं आई है, ना रिपोर्ट्स में, ना वायर्स में और ना पीटीआई में।